इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून व मा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। तफ़सीरुल कुरान के सबक में आज इंशाअल्लाह सूरह आले इमरान रुकू नंबर 10 है और ये चौथा पारा शुरू हो रहा है। यहाँ से 3 पारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे पारे की भी इंशाअल्लाह प्लेलिस्ट बन जाएगी। तो वो सारे असबाक जो है पीछे एक एक रुकू तमाम के तमाम मौजूद हैं। कोई भी सबक सुनना हो आपने तो वो आप सुन सकते हैं। तो इंशाअल्लाह आज हम चौथा पारा शुरू करते हैं। जिस तरह हम पढ़ते हैं, पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं और फिर इसकी तफसीर पढ़ेंगे। इंतहाई अहम तरीन सबक है और शुरू की जो आयत है ना, इसमें बड़ा ज़बरदस्त पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया है। लन तना, हरगिज़ नहीं, तनालू तुम सब हासिल कर सकोगे, अलबिर्रा नेकी को, हत्ता यहाँ तक के, तुनफ़िक़ू तुम सब खर्च न कर लो, मिम्मा उससे जो, तुहिब्बून तुम सब पसंद करते हो, वमा और जो, तुनफ़िक़ू तुम सब खर्च करोगे, मिन शैइन किसी चीज़ से, फ़इन्नल्लाह तो यकीनन अल्लाह ताला बिही उस चीज़ को, अलीमुन खूब जानने वाला है। कुल्लु ताम तमाम खाने, काना थे, हिल्लन हलाल, लिबनी इसराइल बनी इसराइल के लिए, इल्ला मगर, मा जो, हर्रमा हराम कर लिया था, इसराइलो खुद इसराइल ने, अला नफ्सी अपने आप पर, मिन क़ब्ल इससे पहले, अन तो नज़्ज़ला के उतारी जाती, अत्तौरात व तौरात। कुल आप कह दें, फ़अतू पस तुम सब ले आओ, बित्तौरात तौरात को, फ़तलूहा फिर तुम पढ़ो उसको, इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम सब सच्चे हो। फ़मन इफ्तरा फिर जो बांधे, अलल्लाहि अल्लाह पर, अलकाज़िबा झूठ, मिन बादि ज़ालिका इसके बाद, कुरान आने के बाद जो बंदा अल्लाह पर झूठ बांधे, फ़उलाइका तो वही लोग, हुमुज़्ज़ालिमून सब जुल्म करने वाले हैं। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, सदक़ल्लाह अल्लाह ने सच कहा, फ़त्तबिऊ के तुम सब पैरवी करो, मिल्लता इब्राहीमा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़े की, हनीफ़ा जो यकसू थे, वमा काना और नहीं थे वो, मिनल मुशरिकीन मुशरकों में से, इन्ना अव्वल बैत बेशक पहला घर, वुज़िअ जो बनाया गया, लिन्नास लोगों के लिए, लल्लज़ी यकीनन वही है, बिबक्काता जो मक्का में है, मुबारकन बरकत वाला है, वह हुदन और वो बायसे हिदायत है, लिल आलमीन तमाम जहान वालों के लिए, फ़ी है उस बैतुल्लाह में अल्लाह के उस घर में, आयातुन बैयिनात कई खुली निशानियाँ हैं, मकाम इब्राहीम उन निशानियों में से एक मकाम इब्राहीम भी है, वमन दखलहु कान आमिना और जो बंदा भी उसमें दाखिल हो जाए तो वो अमन वाला हो गया। ये भी अल्लाह की निशानी है। वलिल्लाह और अल्लाह के लिए है, अलन्नास लोगों पर, ये जो लाम है ना वाव के साथ, लिल्लाह इसका माना के लिए, अला का माना पर, अल्लाह का हक है, अलन्नास लोगों पर क्या हक है, हिज्जुल बैत के वो बैतुल्लाह का हज करें, मन इस्ता किस पर हक है, जो इस्तिताअत रखता है, इलैहि उसकी तरफ, सबीला रास्ते की, जिसके पास रास्ते का खर्च मौजूद है, सहूलियात हैं, उसके पास वुसअत है, वो जा सकता है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के घर का हज करने के लिए, तो उस पर फ़र्ज़ है। वमन और जो बंदा भी कफ़रा न माने यानी हज न करे इस्तिताअत के बावजूद, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला, गनियुन बेपरवाह है, अल्लाह को कोई फ़िक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं, अनिल आलमीन तमाम जहान वालों से। कुल आप कह दें, या अहलल किताब ए अहले किताब, लिमा तकफुरून बिआयातिल्लाह तुम सब क्यों इनकार करते हो अल्लाह की आयतों का, वल्लाहु और हालांकि अल्लाह ताला, शहीदुन गवाह है, अला मा तामलून उस पर जो तुम सब अमल करते हो। कुल आप कह दें, या अहलल किताब ए अहले किताब, लिमा तसुद्दूना क्यों तुम सब रोकते हो, अन सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते से, मन उस बंदे को, आमना जो ईमान लाया, तबगूनहा तुम चाहते हो उसके लिए, इवजा कजी टेढ़ापन, ख़ुद भी नहीं मानते और जो ईमान लाता है उसको भी इस्लाम के अंदर ख़राबियाँ और टेढ़पन तुम तलाश करके देते हो। व अन तुम शुहदा हालांकि तुम सब इसके गवाह हो,
वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह ताला बेगाफिलिन गाफिलिन अम्मा उससे तामलून जो तुम सब अमल कर रहे हो। या अय्युहल्लज़ीना ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इन तुतीउ अगर तुम सब बात मानोगे ना, फ़रीक़न एक गिरोह की, मिनल्लज़ीना उन लोगों में से ऊतुल किताब जिनको दी गई किताब, यरुद्दूकुम तो वो सब तुम्हें लौटा देंगे, बादा ईमानिकुम तुम्हारे ईमान लाने के बाद, काफिरीन कुफ़र की हालत में, व कैफ़ तकफ़ुरून और क्यों तुम कुफ़र करते हो, किस लिए तुम कुफ़र करोगे, व अंतुम तुतला अलैकुम आयातिल्लाह हालांकि तुम पर तिलावत की जाती हैं अल्लाह की आयतें, वफ़ीकुम रसूलु और अल्लाह का रसूल भी तुम्हारे अंदर मौजूद है, वमन यअतसिम बिल्लाह और जो बंदा मजबूती से थाम लेगा, बिल्लाह अल्लाह को, अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह के दामन को, आगे आ रहा है, अल्लाह की किताब को, अल्लाह की शरीयत अहकामात को मजबूती से इस पर जो अमल पैरा होगा, फ़क़द हुदिया तो उसको हिदायत मिल जाएगी, इला सिरात मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ। तो यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ। अब जो है इसकी तफसीर पढ़ते हैं हम। पहली आयत जो है ना, बड़ा ज़बरदस्त अहम तरीन इसके अंदर पैगाम दिया गया है। 3 बातें की गई हैं, 3 बातें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किस बंदे की नेकी को कबूल करते हैं और कैसी नेकी कबूल करते हैं, और नेकी करें तो वो कैसी होनी चाहिए। माल अल्लाह के रास्ते में दें, पीछे था ना ज़रा पिछली आयत, आखिरी पिछले पारे की जो आखिरी आयत थी वो अगर सामने रखें ना तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार, जो लोग काफिर थे कुफ्र की हालत में मर गए, फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलउल अर्ज़ि ज़हबा, उनकी तरफ से अब ज़मीन की पुराई के बराबर भी अगर सोना हो और वो उसको देकर जहन्नम से छूटना चाहें तो कबूल नहीं किया जाएगा। कुफ्र की हालत में दिया हुआ सदका, मैंने वजाहत भी की थी, कुफ्र की हालत में जिसका ईमान नहीं, जितने मर्ज़ी सदक़ात कर ले, खैरात कर ले, अच्छी से अच्छी चीज़ दे दे, यतीम खाने बना ले, कुछ कबूल नहीं है। अब था कि कबूल किन का है, किन का कबूल है? यहाँ है अलबिर, नेक लोगों का, ईमान वालों का, उनकी तरफ से कबूल है। ठीक है, एक चीज़ ये आ गई कि किन का कबूल है, जिनका ईमान है, ईमान पहली शर्त है। और ईमान के बाद कैसा माल कबूल है, कौन सा माल कबूल है। हर ईमान वाले की हर चीज़ भी कबूल नहीं है, उसके लिए भी शर्तें हैं। लन तनालू हरगिज़ नहीं तुम पहुँच सकते अलबिर्रा नेकी को। दूसरे पारे में हमने पढ़ा था आयत बिर, जहाँ पर लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह, सूरह बकरा के अंदर। तो उसमें यह था कि नेकी की हकीकत बयान की गई थी। उसमें ये बताया गया था कि नेकी की जो ज़ाहिरी हालतें हैं उनमें सबसे बड़ी जो नेकी है वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना है, अपना माल देना है। यहाँ बताया गया कि कैसा माल देना है, कौन सा माल खर्च करना है, वो खर्च करो। अल बिर्रा तुम नहीं पहुँच सकते नेकी को, हत्ता यहाँ तक के तुनफ़िक़ू तुम सब न खर्च करो, मिम्मा उसमें से तुहिब्बून जो तुम पसंद करते हो। जो माल तुम्हें पसंद है वो खर्च करोगे तो नेकी होगी। जो माल पसंद नहीं है, जो नज़रों से गिर चुका है, रद्दी नाकारा, जिसकी अब ज़रूरत नहीं रही, हमारी नज़रों में उसकी वैल्यू अब ख़त्म हो चुकी है, वो दोगे तो नेकी तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ ये नहीं है कि वो न दें, ये बात नहीं कि वो न दें। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने कपड़े पहने, अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, उनकी वैल्यू ख़त्म होगी, तो आप गुरबा को दे दें, उनकी यहाँ उसकी बड़ी वैल्यू है। कई चीज़ें हमारी इस्तेमाल की जो जिनकी हमारे नज़रों में वक़ात नहीं है, वो वैल्यूज़ उसकी ख़त्म हो चुकी है। अब ये नहीं कि उसको ज़ाय कर दें, फेंक दें, नहीं। कई ऐसे लोग हमारे मुआशरे में मौजूद होते हैं जिनको उन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत होती है, तो उनको दें। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ़ वही चीज़ देने से तुम नेकी तक नहीं पहुँच सकते। सिर्फ़ वही नाकारा चीज़ जिसकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी, वो देने से, वो भी दें, जिनको ज़रूरत है दें, खर्च करें, लेकिन नेकी की मेराज तक, नेकी की हकीकत तक तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक उसमें से ना दें जो पसंद है, जिसकी तुम्हारी ज़िंदगी में अहमियत है, जिन चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत है। जब तक वो न दें तो उस वक़्त तक नेकी की हकीकत और नेकी के दर्जे तक पहुंच नहीं सकते, यानी कि नेक नहीं बन सकते।
तुम उस वक़्त तक नेक नहीं हो जब तक तुम अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ अल्लाह को ना दे दो। क्योंकि पीछे पढ़ा ना सूरह बकरा में, मोमिन जो है अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन के दिल में सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत होती है ना वो अल्लाह की होती है। अब किसी भी और चीज़ की मोहब्बत, यहाँ ये देखें कि माल नहीं है, हत्ता तुनफिकू मालन नहीं कहा, तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जिससे भी तुम्हें मोहब्बत है, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो माल, वो पैसा, वो मुलाजमत, वो इंसान की अपनी जान, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, वो जब तक वो न दें। अब यहाँ ना जिस ज़िमन में बात हो रही है, पीछे अहले किताब से ख़िताब था, हम पढ़ के आए हैं, तो अहले किताब को सबसे ज़्यादा पसंद महबूब तरीन चीज़ क्या थी? उनकी अपनी सल्तनत, उनके ओहदे, उनके जो मनसब थे वो उनको पसंद थे, बड़ी उनसे मोहब्बत थी। उस मोहब्बत की वजह से उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, क्योंकि इस्लाम कबूल करते तो वो छोड़ने पड़ते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ है ना, जब तक उसे नहीं तुम छोड़ते अल्लाह के लिए, तो तुम नेकी की मेराज तक पहुँच ही नहीं सकते। ठीक है। अब यहाँ इस आयत पर कई वाक़यात भी हैं। सहीह बुखारी के अंदर एक वाक़या हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई ना, हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा है कि उस वक़्त तक हम नेकी को नहीं पा सकते कि जब तक हम वो चीज़ खर्च न करें जिससे हमें मोहब्बत है, जो चीज़ हमें बहुत प्यारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, फिर मेरा ये बाग है, उनका बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बाग था, बड़ी उसमें आमदन थी, खजूरें थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस बाग में जाया करते थे, वहाँ जाकर आप बाग का मीठा ठंडा पानी पीते, आप वहाँ से फल खाते। तो वो कहने लगे अल्लाह के पैगंबर, मुझे तो जो है ना ये जो बैरहा, उस बाग का नाम था बैरहा, कि मुझे ये बाग बड़ा पसंद है, बड़ी मुझे इससे मोहब्बत है, तो मैं नेकी की हकीकत तक पहुंचना चाहता हूं। ये बाग मैं अल्लाह के लिए वक्फ करता हूं, ये बाग मैं अल्लाह के लिए देता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाह बाह, ये तो बहुत अच्छा बाग है, बहुत प्यारा बाग है, ये तुम अल्लाह के रास्ते में देते हो तो ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ऐसे करो, ये जो बाग है तुम अपने जो तुम्हारे रिश्तेदार में गरीब हैं, उन अपने रिश्तेदार गुरबा में इस बाग को तकसीम कर दो। तो उन्होंने वो बाग रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। ये वो लोग थे जिनके दिलों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह की थी, सारा ही बाग दे दिया। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बारे में भी आता है, वो कहने लगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस वक़्त तक नेकी तक नहीं पहुंच सकते जब तक पसंदीदा तरीन चीज़ तुम अल्लाह को न दो। तो मुझे जो ये खैबर का बाग है, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के पैगंबर, ये बाग मुझे बड़ा पसंद है, सबसे ज़्यादा महबूब है दुनिया में, मैं इसे अल्लाह के रास्ते में देना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, इसकी असल अपने पास रखो और इसका जो प्रॉफिट होगा, जो माल, यानी निगरानी तुम करना है इसकी, जो इसमें प्रॉफिट आएगा, जो आमदन होगी, वो तुमने फ़ुक़रा में, मसाकीन में, गुरबा में वो बांट देनी है। ठीक है ना। इसी तरह एक और सहाबी थे, वो कहने लगे अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह ने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ जो है तुम अल्लाह के रास्ते में दो। मेरी एक कनीज़ है, कनीज़ें थीं पहले दौर में हुआ करती थी, लोंडियाँ, अब तो ख़त्म है उसका निज़ाम। तो कहने लगे ये कनीज़ मुझे बहुत पसंद है, मैं इससे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं इसे अल्लाह के लिए आज़ाद करता हूँ। फिर उसको आज़ाद कर दिया और फिर बाद में कहते थे कि अगर अल्लाह के लिए आज़ाद की हुई चीज़ को वापस लेना जायज़ होता तो मुझे, मेरे दिल में इस कनीज़ की इतनी मोहब्बत है कि मैं इसको वापस ले लेता, वापस ख़रीद लेता, लेकिन अल्लाह के लिए आज़ाद किया है तो अब नहीं, क्योंकि मोमिन की मोहब्बत सबसे ज़्यादा अपने रब से होती है। ठीक है ना। तो हम देखें, ये वाक़यात थे सहाबा के, हम भी थोड़ा अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि हमें क्या क्या चीज़ें महबूब हैं दुनिया की। सिर्फ माल नहीं, कई चीज़ें हो सकती हैं। वक्त, इंसान की, सबसे पहले तो इंसान की अपनी जान, कि इंसान अपने आप की कितनी फ़िक्र करता है, कितनी अपने सेहत की फ़िक्र करता है कि मेरा जिस्म जो है वो ठीक रहे। बुढ़ापा आ रहा है तो इसमें जो है ना जिस्मानी तौर पर मज़ीद ज़्यादा ख्याल रखता है बंदा। नींद इंसान को अपनी जो है वो बड़ी महबूब और प्यारी होती है। तो इन चीज़ों को अल्लाह के लिए कुर्बान करें। वक्त अल्लाह के लिए कुर्बान, वक्त बड़ा कीमती है। दोस्त आए हुए हैं, दोस्तों से बड़ी मोहब्बत है, उनसे बातें करना बड़ा अजीज़ और प्यारा लगता है, और उधर से नमाज का वक्त भी है। या फिर मोबाइल आपके पास है, जिस तरह आप माशाल्लाह कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे। मोबाइल पर कई चीज़ें देखने का दिल करता है,
कई शुगल हैं, कई कई लोगों ने अपने बच्चों को कार्टून पे लगाया हुआ है, कई ने ड्रामों पे लगाया हुआ है, हैं जो इन महबूब चीज़ों को जिसकी तरफ दुनिया हमें खींचती है, जिनकी इंट्रैक्शन हमें जो अपनी तरफ माइल करती है, उनको कुर्बान करके कुरान पढ़ना, नींद को कुर्बान करके, महबूब तरीन चीज़ है ना, सुबह के वक्त किस तरह ठंडी ठंडी हवा होती है और बड़ी प्यारी नींद आ रही होती है, अब उठना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो ना, वो इस महबूब नींद को कुर्बान कर देता है। यही है ना, मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज़ कुर्बान करोगे तो नेकी तक पहुँचोगे। जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा होती है ना, वो फिर नमाज के लिए उठना तो दूर की बात है, वो तो सहरी के वक्त उठ खड़े होते हैं, वो तहज्जुद के टाइम उठकर अल्लाह से माफ़ियाँ मांगते हैं। महबूब तरीन चीज़ अल्लाह के रास्ते में दें, खर्च करें, वो वक्त भी हो सकता है, वो माल भी हो सकता है। और अब यहाँ देखें ना, मज़ीद भी इस मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह हमसे कितना प्यार करते हैं। ये नहीं कहा कि वो सारी दे दो, मिम्मा उसमें से भी दो, उसमें से, सारी नहीं। सारी कहते तो कितना मुश्किल था, सारी कह देते तो फिर तो सारी देनी थी, नहीं, उसमें से भी दो। यानी आपको आपका घर बड़ा अच्छा है, प्यारा है, पसंद है, आपने बड़ी मेहनत से बनाया है, तो ये तो नहीं कि आप वो पसंद है तो किसी को दे दो, नहीं, उसमें से दो। आपके दो घर हैं, तो एक आपका भाई है, बेचारा गरीब है, उसको दे दो, ठीक है। आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छी सवारी है, तो आपके पास ज़्यादा हैं, 3-4 सवारी हैं, तो किसी और को भी दे दो, किसी दीन के काम करने वाले को, किसी अल्लाह वाले को, किसी गरीब को, उसकी भी खिदमत कर दो, ठीक है। जब तक दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए अपनी महबूब तरीन चीज़ खर्च नहीं करोगे ना, नेकी तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि अल्लाह देखना चाहते हैं कि दुनिया महबूब चीज़ मुझे देता है ना। दुनिया में ऐसे होता है ना कि जिससे प्यार हो तो फिर प्यार का सबूत भी वो चाहिए होता है कि उसको अपनी प्यारी चीज़ उसके लिए कुर्बान करें। तो अपनी प्यारी चीज़, अपना कीमती वक्त अल्लाह के कुरान पढ़ने के लिए सर्फ करें, अल्लाह का दीन सीखने के लिए अपना कीमती वक्त जो है वो निकालें, अपनी नींद कुर्बान करें नमाज के लिए, दोस्तों की कुर्बानियाँ दें, और फिर खुसूसन ऐसे दोस्त जो दीन से दूर ले जाने वाले हों उनको कुर्बान कर दें, या तो उनको दीन की तरफ लाएं या फिर छोड़ दें उनको, वरना क़यामत के दिन खसारे का बायस बनेंगे जिन दोस्तों की दोस्तियों की वजह से नमाजें छूट जाएं, ठीक है ना, दीन छूट जाए और हम जो है दीन से दूर चले जाएं। मिम्मा तुहिब्बून, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो, अपनी महबूब चीज़ अल्लाह के रास्ते में दोगे तो हम देख लें अपनी अपनी ज़िंदगी में कि क्या चीज़ें हमें प्यारी हैं। अपना कैरियर, कई होता है ना ऐसे, कई इंसान जो बाद में जिनको इस्लाम की समझ आती है, दीन की तरफ वो आते हैं, तो वो पहले अपनी गैर शरई ज़िंदगी में एक कैरियर बना चुके होते हैं। मसलन जिस तरह फ़िल्म इंडस्ट्री है, कई लोग गाना गाने वाले, फिल्मी अदाकार, एक्टर, और इन चीज़ों में फिर सूदी निज़ाम में जो आगे बढ़ चुके, बहुत उन्होंने मेहनत की, कैरियर बनाया और बड़े जो है ना अब ओहदों पर पहुंच चुके हैं। अब उनको दीन की समझ आई, इस्लाम की समझ आई, पता चला कि ये सारी चीज़ें नाजायज़ हैं, हराम हैं, इस्लाम ने रोका है। अब उनको छोड़ना उनके लिए कितना मुश्किल होता है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों को फिर छोड़ देना, बना बनाया सारा काम, अब उसको उन खैर आबाद कह के वापस आना, ये बड़ा मुश्किल होता है। और अल्लाह फरमाते हैं ऐसी चीज़ अल्लाह के लिए जब छोड़नी पड़ जाए तो छोड़ोगे तो नेकी है। ऐसे ही था ना इनका अहले किताब का, कि बना बनाया मकाम था, ओहदे थे, सल्तनतें थीं, सब कुछ था, कि इस्लाम आया तो पता चला कि ये सारी चीज़ें अब छोड़नी पड़ेंगी। उन्होंने नहीं छोड़ी तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, छोड़ोगे तो ईमान है, छोड़ोगे तो अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। तो हम सब के लिए भी यही है, देखें अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को, जो प्यारी चीज़ें हैं, जो महबूब चीज़ें अल्लाह के रास्ते में ख़र्च भी करें, वो आम, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, आम चीज़ जो है वो भी दें अल्लाह के रास्ते में, और जो पसंदीदा तरीन चीज़ें हैं उसमें से भी दें। अच्छा खाना बनाया है, अच्छी दावत है, तो उसमें भी अल्लाह के रास्ते में ग़ुरबा को, फ़कीर लोगों को, उनको भी दें। आपके अच्छी जो चीज़ें हैं, पसंदीदा तरीन चीज़ें, उनमें से भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें। वमा तुनफ़िकू, अब अगली जो बात है ना, ये देखें, जो भी तुम दोगे ना, मिन शैइन, कुछ भी, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह उसे जानने वाला है। फिर ये नहीं है, ये मत समझें कि जो दिया है वो ख़त्म हो गया। ये अगली बात जो अब मैं समझाने लगा हूँ ना, ये अगर समझ आ गई ना तो फिर ख़र्च करने का जज्बा और बढ़ जाएगा, कि जो हम दे रहे हैं ना वही हमारा है। ये बात जहन में रखें कि जो अल्लाह के रास्ते में दिया है ना वो हमारा है, जो खा लिया वो तो ख़त्म, जो बच गया वो वारसों का है।
जो दे देंगे किसी मस्जिद के लिए, किसी मदरसे के लिए, किसी दीन के तालिब के लिए, अल्लाह के दीन पर खर्च करेंगे, वो बाकी रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई एक बकरी, घर में पकाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए, आपने पूछा अम्मी आयशा से कि वो बकरी आई थी कहाँ है। अम्मी आयशा ने ना एक जो लेग थी, एक लेग उसको पकाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेग का गोश्त बड़ा पसंद था, उसको पका लिया, बाकी सारी बकरी का गोश्त वो बांट दिया। अम्मी आयशा कहने लगी अल्लाह के पैगंबर सारी बकरी ख़त्म हो चुकी है, बांट दी है, एक लेग बाकी है। अब बात पर तवज्जो करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अम्मी आयशा कहती हैं एक लेग बाकी है, बाकी सारी बकरी ख़त्म हो गई, वो बांट दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आयशा ये लेग ख़त्म हो गई, बकरी जो बांट दी वो महफूज हो गई, वो सारी बकरी बाकी है, ये लेग जो है ये ख़त्म, ये तो खा जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी। जो दे दी वो आखिरत में अल्लाह के पास, अल्लाह ने उसको बढ़ाना है, बड़ा करना है, क़यामत को उसका अजर देना है। इसी तरह जो चीज़ हम दे देते हैं ना अल्लाह के रास्ते में, ऐसे समझे वो महफूज है, अब अल्लाह के पास है, अल्लाह ताला ने उसको बढ़ाना है, बड़ा करना है, और उस दिन हमें देना है जिस दिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है ना, उस दुनिया में ज़रूरियात जो पसंदीदा तरीन चीज़ वही होती है ना जिसकी ज़रूरत हो हमें, जिसकी कोई हैसियत हो ज़िंदगी में, जिसकी ज़रूरत हो। और जितनी ज़रूरत इस दुनिया में है ना, इससे कहीं से ज़्यादा उस वक्त हमें ज़रूरत होगी उसी चीज़ की जिस दिन अल्लाह लौटा देंगे हमें, क़यामत के दिन, जब सूरज सवा नेज़े पर होगा। कोई भाई, कोई दोस्त, कोई बेटा, कोई बड़ा, कोई महबूब दुनिया का कोई काम नहीं आएगा उस दिन। फिर यही अल्लाह को दी हुई नेकी, अल्लाह के रास्ते में दिया हुआ अपना माल, महबूब तरीन चीज़ें, ये उस वक्त काम आएंगी और अल्लाह ताला वापस लौटाएंगे। ठीक है ना, अल्लाह देंगे हमें और कई गुना बढ़ा कर देंगे, जितना खुलूस और इखलास होगा अल्लाह के रास्ते में देने में उतना ज़्यादा होगा। और एक बात, एक मिसाल में आपको बताकर आगे पढ़ते हैं। एक ना एक इंजीनियर था, ये मकान बनाने वाला, बिल्डर, तो वो उसने ना किसी कंपनी में वो काम करता था, बड़े उसने मकान बनाए, बिल्डिंगें बनाई उसने, और आखिरी उम्र जब उसकी आई ना तो उसने रिटायरमेंट लेनी थी, तो आपने जो कंपनी का मालिक था उसके पास गया और कहा कि बस मेरा अब ख़त्म, अब नया कोई प्रोजेक्ट मैं वो नहीं लूँगा, अब जो है ना मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, ख़त्म। तो उसने कहा बड़ा आपने अच्छा काम किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान आपने बनाए, एक मकान सिर्फ और बना लें, फिर आपकी छुट्टी, फिर आप रिटायरमेंट आपकी। तो वो ना मकान वो कहता है मैं नहीं बनाना। उसने बड़ी मिन्नत समाजत की कि मेरे लिए एक और बना लें। तो उसने ना बड़ी दिल नहीं था ना काम करने का, बड़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी काम किया, बस ऐसे जैसे सर से निकालना होता है ना, ऐसे काम किया। मकान बन गया तो उसके पास आया तो कहने लगा देखो मकान बन गया है, बस अब मुझे छुट्टी दो। अब वो मालिक कंपनी का कहने लगा ये जो बिल्डिंग आखिरी आपने बनाई है ना, आपने हमारी कंपनी में बड़ा काम किया था, ये लो बिल्डिंग की चाबी, ये मैंने आपके लिए बनवाई थी। अब जब उसको चाबी मिली और उसके जहन में मुझे ये मकान मुझे मिलना था, काश कि मुझे पहले पता होता तो मैं इसको कितना खूबसूरत बनाता, कितना तवज्जो से बनाता। ठीक है ना, तो ये है कि जो चीज़ हमें दोबारा मिलनी है तो फिर देखें दे कैसी रहे हैं, जब मिलेगी ना उस वक्त कहेंगे काश हम सब कुछ ही दे देते अल्लाह को। अल्लाह ने वापस लौटा के देना है अल्लाह ने हमें, तो इसलिए फरमाया कि जो पसंदीदा तरीन चीज़ है वो अल्लाह के रास्ते में दें तो फिर नेकी की महराज को पहुँचेंगे। कुल्लु ताआम कान हिल्लल बनी इसराइल। अब ये एक मसला बयान हो रहा है कि बनी इसराइल में ना उन लोगों ने, उलमा ने उनके ऊँट का गोश्त हराम किया हुआ था अपने लिए, उनका गोश्त वो नहीं खाते थे। जबकि उन्होंने फिर एतराज़ किया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लेके आए हैं ये वही पहले वाली शरीयत है, तो फिर इसमें ऊँट का गोश्त हलाल क्यों है? मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में तो हराम था, जबकि शरीयत में हराम नहीं था, उन्होंने ख़ुद किया हुआ था। वो बात अब बतलाई जा रही है। कुल्लु ताम, तमाम खाने हलाल थे बनी इसराइल में, जो शरीयत मुहम्मदिया में हलाल हैं वो सारे खाने उनकी शरीयत में भी हलाल थे, इल्ला मगर हर्रमा, हराम कर लिया था ख़ुद इसराइल ने। इसराइल जो है ये हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है, या बनी इसराइल, पहले भी मैं बता चुका हूँ इसलिए बनी इसराइल कहते हैं। उन्होंने ना खुद अपने लिए कोई ऊँट का गोश्त बीमारी की वजह से, बाज़ रिवायात में आता है बीमारी की वजह से, बाज़ में आता है कुछ, ख़ुद उन्होंने परहेज़ किया था कि मैंने जो है ऊँट का गोश्त नहीं खाना, ख़ुद उन्होंने हराम किया था अला नफ्सी, अपने आप पर, मिन क़ब्ल, इससे पहले अन तुनज़्ज़ल तौरात, के तौरात उतारी जाती, तौरात के उतारने से पहले उन्होंने ये कर लिया था। अगर तुम कहते हो कि उस शरीयत में हराम था, तौरात में हराम था, कुल इनसे कहो फ़अतू बित्तौरात, लाओ तौरात पढ़ो, फ़तलूहा, तुम पढ़ो, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम्हारा ये दावा सच्चा है कि मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में, तौरात में ये चीज़ हराम है, पढ़ के दिखाओ सच्चे हो तो। और उनको पता था कि तौरात में तो नहीं है ये,
फ़मन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़िब, फिर जो बंदा झूठ बांधे अल्लाह पर, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही लोग ज़ालिम है। कितना बड़ा झूठ बोला हुआ है अल्लाह पर कि अल्लाह ने ये चीज़ हराम की है, जबकि अल्लाह ने हराम नहीं की, उन्होंने तो ख़ुद कहा था। और जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी 2 बीवियों को खुश करने के लिए कहा था कि आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊँगा, तो उसमें अल्लाह ताला ने फिर आयत नाजिल की, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह। सूरह तहरीम में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ने जो चीज़ हलाल की आप अपने लिए क्यों हराम करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी ऊँट का गोश्त कहा था कि मैंने नहीं खाना। ठीक है, कुल, आप ए मेरे नबी आप इनसे कह दें, सदक़ल्लाह, अल्लाह ने सच कहा, फ़त्तबिउ मिल्लत इब्राहीम, के तुम पैरवी करो मिल्लत इब्राहीम की, हनीफ़ा, जो यकसू थे, इधर उधर से नहीं देखते थे, उनकी उम्मीदें आरज़ुएँ एक अल्लाह के साथ थीं। तुम भी अपनी उम्मीदें आरज़ुएँ अल्लाह के साथ लगा लो, क्योंकि इन लोगों की उम्मीदें सल्तनत रोमा के साथ लटकी हुई थी ना, पीछे मैंने बताया, उनसे ओहदे लिए हुए थे। तुम हनीफ बन जाओ, कहा जा रहा है कि एक अल्लाह से तुम्हारी उम्मीदें होनी चाहिए। और हमें भी कहा जा रहा है कि किसी दुनियादार से, किसी का लालच, किसी की तरफ से उम्मीदें और किसी का डर और खौफ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो मुसलमान है उसकी उम्मीदें, आरज़ुएँ, तमन्नाएँ भी अल्लाह के साथ होती हैं और उसके दिल में डर भी एक अल्लाह का होता है। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं थे। इन अव्वल बैत, बेशक पहला घर, वुज़िआ, जो बनाया गया, लिन्नास, लोगों के लिए, अल्लज़ी, वो है जो मक्का में है, जो मक्का में। ये इख्तलाफ था कि पहले बैतुल मक़दस बना है या बैतुल्लाह बना है, क्योंकि जो यहूदियों का क़िबला है वो अब भी, उनका जो टेम्पल है गिरा पड़ा है उनका क़िबला, तो वो कहते थे पहला घर ये है, जबकि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, पहला घर बैतुल्लाह है। और पिछले सूरत में हम पढ़ चुके हैं, उन्होंने कहा था क़िबला चूँकि पहले बैतुल मक़दस था, फिर तब्दील किया गया बैतुल्लाह, तो इस पर भी एतराज़ किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अव्वल तो वही था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी को बनाया था, और पहला घर भी यही है, यही क़िबला है। वुज़िअ लिन्नास, जो लोगों के लिए बनाया गया, अल्लज़ी, वो है जो मक्का में है। बक्का और मक्का ये एक ही जगह के नाम है, मक्का में है। मुबारकन, वो बहुत बाबरकत वाला है। वहुदन, और हिदायत का बायस भी है, लिल आलमीन, तमाम जान वालों के लिए। फ़ीही आयातुम बय्यिनात, उसमें कई खुली निशानियाँ हैं। उन निशानियों में से एक जो है वो मकाम इब्राहीम है, और एक ये भी है कि जो बंदा भी उस बैतुल्लाह में, अल्लाह के घर में दाखिल होता है, वो अमन में आ जाता है। उस वक्त भी, दौर जाहिलियत में भी, अगर कोई इंसान बैतुल्लाह में दाखिल होता ना, वो किसी के बाप का कातिल भी है ना, तो वो उसका एहतराम करते थे, उसको नहीं पकड़ते थे। हम बाहर निकल गया फिर पकड़ लेते। अब भी ऐसे है, वहाँ पर कोई दाखिल हो जाए, कोई बड़े से बड़ा मुजरिम है, वहाँ उसको नहीं पकड़ा जाएगा। हाँ, अगर वहीं पे जुर्म करे, कोई हरकत करे ऐसी, तो फिर पकड़ लिए जाते हैं। मन दखलहु कान आमिना, जो बंदा भी उसमें दाखिल हो जाए वो अमन में आ गया। वलिल्लाहि अलन्नास, और अल्लाह का हक़ है लोगों पर कि उसके घर का हज करें, तवाफ़ करें, साई करें सफ़ा मरवा की, और उन मकामात पर जाएं जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए। ये अल्लाह का हक़ है लोगों पर। और किस बंदे पर हक़ है? हक़ का माना फ़र्ज़ है। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो इंसान उसके रास्ते की ताकत रखता है, जिसके पास वुसअत है, ताकत है, जो जा सकता है, सफ़र के पैसे हैं, और उस पर फ़र्ज़ है। अब ऐसे समझ लें जिसके पास ना मुख्तलिफ़ ममालिक में जो टिकट है, वीज़ा, वो सारे पैसे, और उसके साथ साथ ख़र्चे के भी, वहाँ पर जाकर जो रिहाइश कर रही हैं, जो खाना पीना, उसके भी पैसे हैं, और पीछे अपने बच्चों को उतनी देर के लिए देकर जाने के पैसे हैं, तो उस बंदे पर फ़र्ज़ है कि वो जाए बैतुल्लाह का हज करे। ठीक है, ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे करते थे, आज भी हैं, यहाँ से चले जाते हैं फिर वहाँ पे मांगना जाके शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं, वहाँ ख़ुद के लिए भी हों, रास्ते का खर्च भी हो, टिकट के पैसे, वीज़े के पैसे, और घर में पीछे बच्चों को देकर जाने के भी मौजूद हों, तो फिर उस पर फ़र्ज़ है। फिर नहीं जाता तो अल्लाह फरमाते मन कफ़रा, वो कुफ़र कर रहा है। ऐसा इंसान जिसके पास सारा कुछ है, वो नहीं जा रहा, तो अल्लाह फरमाते मन कफ़रा, वो बंदा कुफ़र कर रहा है, यानी मुँह मोड़ रहा है अल्लाह से, वो नहीं आ रहा। वरना मोमिन मुसलमान, उसका तो दिल की सबसे बड़ी तमन्ना, आरज़ू और ख्वाहिश भी यही होती है कि मैं अल्लाह के घर का हज करूं। और ये भी बात याद रखें कि हज जो है वो ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ है। दूसरी मरतबा अगर किसी के पास वुसअत है, जाना चाहते तो वो नफ़िल है, सवाब है उसका।
फ़र्ज़ एक मरतबा अगर कर लिया, उसके पास वसअत है, पैसा है, इतना एक मरतबा कर लिया, अब फ़र्ज़ उतर गया उसका, दोबारा फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है ना। और साथ साथ ये भी है, अब जैसे हालात अब हैं कोरोना की वजह से, हुकूमती मामलात हैं, पाबंदियाँ हैं, मुख्तसर लोगों को वो इजाज़त देते हैं, तो ये जो है मजबूरी है। तो उस वक्त फिर वसअत वाला बंदा भी मजबूर है, नहीं जाने दे रहे, तो फिर वो बात नहीं है। अब फिर उन पर है, अगर वो जानबूझकर कह रहे हैं, ये बहाना बना रहे हैं कोरोना का, या गैर मुल्की जो है ना काफरों के जो है उसमें आकर, रौब में आकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो अल्लाह के यहाँ खुद जवाबदेह हैं, ठीक है ना। जबकि बैतुल्लाह अल्लाह का जो घर है, मन दाखिलहु कान आमिन, आप ही पढ़ा पीछे हमने, जो उसमें दाखिल हो गए वो तो अमन वाला है, वहाँ बीमारी कहाँ से आती है। हमारे मुसलमानों पर किस कदर अफसोस होता है, हमें दुख होता है कि वो घर, वो जगह जहाँ पे लाइलाज बीमारों को शिफा मिलती है, कई वाक़यात, दर्जनों वाक़यात मौजूद हैं कि ऐसे ऐसे बीमार जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया था। एक अमेरिका की डॉक्टर का इंटरव्यू मैंने पढ़ा, पता नहीं किसी रिसाले में आया था काफ़ी अर्सा पहले, वो बीमार थी, कैंसर की मरीज़ा, बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टरों से इलाज करवाया उसने, सब ने इलाज कर दिया। अब ज़िंदगी से मायूस उसको किसी मुसलमान ने कहा कि जाओ तुम बैतुल्लाह में जाओ, वहाँ दुआ करो, ज़मज़म का पानी पियो, अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। वो कहती है मैं वहाँ गई, ज़मज़म का पानी पीती रही, अल्लाह ने मेरी बीमारी ऐसे ख़त्म कर दी कि जैसे थी ही नहीं। वो मुसलमान हुई, मुसलमान होने के बाद फिर गई, ठीक है ना। ऐसे कई वाक़यात हैं, दर्जनों वाक़यात। तो मैं वाक़यात बयान बताऊं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमें ये चाहिए, हम मुसलमानों को अल्लाह समझ दें कि वहाँ से तो शिफा मिलती है। कोरोना अगर आई है, बीमारी है, तो वहाँ जाएं, अल्लाह के दर पे झुकें। सब मुसलमान अल्लाह से माफ़ी मांगें पहले अपने गुनाहों की वजह से ये हम पे ये हालात बने हैं, और फिर वहाँ से तो शिफाएँ मिलती हैं। आब ज़मज़म, ज़मज़म का जो पानी है, इसमें हर बीमारी की शिफा है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दें, हमारी मुसलमान हुक्मरानों को, कि वो ये पाबंदियाँ ख़त्म करें। और जिस तरह, और फिर देखें कि किस कदर दुख और अफसोस की बात है, नेट पर आए होते हैं, क्रिकेट के ग्राउंड फुल हैं। एक दिन एक वीडियो आई, मेरी आंखों में आंसू आ गए देखकर, पता नहीं जर्मनी का था, पता नहीं किस मुल्क के, वो फुटबॉल का मैच हो रहा है, एक ही तारीख में, एक ही वक्त में लाइव चल रहे हैं, मैच भी लाइव और बैतुल्लाह को भी लाइव दिखाया। बैतुल्लाह में, हरम में चंद लोग हैं, और क्रिकेट का वो फुटबॉल का ग्राउंड खचा खच भरा हुआ है, एक ही टाइम पर, एक ही दिन में। वो खचा, वहाँ जगह नहीं है, पता नहीं कौन सा पीछे कोई उनका हुआ थी, कोई वर्ल्ड कप था, पता नहीं क्या था, तो उसका मैच था, फुल ग्राउंड भरा हुआ, और अल्लाह का घर साथ में दिखाया, उसमें चंद लोग हैं। कोरोना सिर्फ अल्लाह के घरों के लिए आया है। अल्लाह हमें इन फितनों से, इन काफरों के इन प्रोपेगंडों से अल्लाह हमें निजात दे। अल्लाह हमें हमारे ईमान की कमज़ोरी है। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, और ये पाबंदियाँ ख़त्म होंगी ना, तो फिर बंदे को उम्मीद होती है कि हम भी कोशिश करें तो जा सकते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम बैतुल्लाह का बार बार जाएं, हज करें, उम्रा करें। अल्लाह अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए हमें। वमन कफ़रा, जो बंदा कुफ़र करेगा, ये क्यों कहा अल्लाह ने, जो नहीं जाता इस्तिताअत के बावजूद, ऐसे समझ लो वो इनकारी है, दीन उसका नहीं है, अल्लाह के इस हज का वो इनकार कर रहा है। जो बंदा बात नहीं मानेगा, इनकार कर देगा, फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला गनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। यहाँ आलमीन कहा, एक बंदे से नहीं, अल्लाह को किसी की परवाह नहीं है। जो बंदा जाएगा फ़ायदा उसी का है। अल्लाह का हज करेगा, बैतुल्लाह का हज करेगा, अल्लाह की इबादत करेगा, तो फ़ायदा उसी का है। नहीं करता तो जाए, जिधर जाता जाए, अल्लाह को कोई परवाह नहीं। अल्लाह की मखलूक थोड़ी है हज करने वाली, अल्लाह की बाकी सारी मखलूक, इंसान नहीं करेंगे तो परिंदे हैं, इंसान नहीं करेंगे तो जानवर, जितनी भी मखलूक है वो सारी अल्लाह की इबादत करती है। और इसी जहाँ पर बैतुल्लाह है, इसके बिल्कुल ऊपर सीध में, वहाँ पर बैतुल मामूर है, जहाँ पर लाखों फरिश्ते रोज़ाना अल्लाह के घर का तवाफ़ करते हैं। और इतनी अल्लाह के फ़रिश्तों की तादाद है कि जो एक मरतबा वहाँ तवाफ़ कर ले, दोबारा उसको मौका ही नहीं मिलता, इतने अल्लाह के फ़रिश्ते हैं इबादत करने वाले। तो इसलिए फरमाया अल्लाह बेपरवाह है, अल्लाह तमाम जहान वालों से बेपरवाह है, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। कुल, ए मेरे नबी आप कह दें, या अहल किताब, अहले किताब से, अब ये उनसे ना थोड़ा सा और अंदाज में बात हो रही है। लिमा तकफुरूना बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों का तुम क्यों इनकार करते हो। वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, अल्लाह खुद गवाह है जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे करतूत हैं ना, जो तुम छुप कर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगंडे बनाते हो, जो तुम्हारे दिलों में छुपा हुआ है कि तुम्हें पता है ये कुरान सच है, ये दीन की दावत हक है, तुम नहीं मान रहे, अल्लाह को सब पता है। और अल्लाह तुम्हारे इन कामों पर गवाह है, क़यामत के दिन खुद अल्लाह तुम्हारे ऊपर
जब फ़र्द जुर्म आयद होगी फिर बताएगा अल्लाह तुम्हें। कुल, ए मेरे नबी आप इनसे कह दें, अहले किताब लिमा तसुद्दूना, क्यों तुम रोकते हो। ये तसुद्दूना का ना दोनों माने होते हैं, क्यों रुकते हो और क्यों रोकते हो। ख़ुद भी रुके हुए हो, इस्लाम कबूल नहीं करते, और जो कबूल करना चाहता है उसके राह में भी तुम रुकावट बने हुए हो, उसको भी नहीं आने देते। अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से। मन आमना, जो ईमान लाता है, तुम उसके लिए जो है टेढ़पन तलाश करते हो, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे ना, इनमें उलमा थे। कोई जिस तरह पीछे इस सूरत के शुरू में हमने पढ़ा ना, मुतशाबिहात आयतें होती हैं जिनका मफहूम वाज़े नहीं होता, अब उनसे गलत मफहूम निकाल कर मुसलमानों के, नए नए इस्लाम वाले लोगों के जहनों में ख़राबी डालते, उनके लिए शकूक व शुबहात पैदा करते कि देखो ये बात कैसे है, ये कैसे, ये मसला कैसे, कल को तो ऐसे था, आज ऐसे क्यों हो गया। ठीक है ना, उनके लिए टेढ़पन तलाश करते हो, उनके ईमान में, जो उनके राह में रुकावटें डालते हो। व अंतुम शुहदा, हालांकि तुम खुद गवाह हो। तुम्हें तो इस पर गवाह बनना चाहिए था कि ये कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है, क्योंकि तुम्हारी किताब में इसकी निशानियाँ मौजूद हैं। वमल्लाहु बिगाफिल, मत समझना कि अल्लाह को पता नहीं है। वल्लाहु बिगाफिल, अल्लाह गाफिल नहीं है जो तुम अमल कर रहे हो। इस्लाम की मुखालफत में जिस कदर तुम तुले हुए हो और मुसलमानों को इस्लाम से रोकना चाहते हो, जो इस्लाम कबूल करते हैं उसके लिए टेढ़पन तलाश करते हो। पीछे था ना, हमने पढ़ा, ये प्लान बनाया था इन्होंने कि दिन के शुरू के वक्त मुसलमान होंगे, शाम को जो है काफिर बन जाएंगे, ताकि जो नए नए मुसलमान हैं वो कहेंगे वो भी हमारे साथ वापस लौट आएंगे। उनके दिल में आएगा हाँ ये उलमा थे, बड़े थे, इनके पास पहले भी शरीयत थी, इन्होंने इस शरीयत को देखा, कोई गलती होगी तो वापस लौटे हैं। तो उनमें शक पैदा करने के लिए इन्होंने ये अमल किया। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह को तो सब पता है, इनसे कह दो अल्लाह तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ़ है, तुम्हारे दिलों के ख्यालात को भी वो जानने वाला है, कर लो जो करते हो। एक दिन मर जाओगे, आओगे अल्लाह की अदालत में, फिर हिसाब व किताब होगा। अब मज़ीद उनसे भी कहा गया और मुसलमानों को भी तंबीह की गई, ऐ ईमान वालो इन तुतियो फ़रीका, अगर तुम इनमें से किसी एक की भी बात मानोगे ना, ऊतुल किताब, अहले किताब में से, यरुद्दूकुम, ये लौटा देंगे तुम्हें, बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, काफिरिन, कुफर में। ये तो चाहते हैं कि तुम वापस पलट आओ, क्योंकि उनको खुद को पता है कि हमारे लिए बस यही दुनिया है, मरने के बाद तो फिर सज़ा होगी, क्योंकि पढ़ चुके थे किताब में कि ये नबी सच्चे हैं, ये किताब सच्ची है। ज़िद, तासुब, हट धर्मी, दुनिया के मफाद और लालच की वजह से कबूल नहीं किया, और वो ये चाहते थे कि ये भी पीछे हटाएं। हैं जिस तरह है ना, खुद तो डूबेंगे तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे सनम, तो वो भी चाहते थे कि हमने तो जाना है ना, हमारी तो किस्मत खोटी हो गई, इनकी भी खोटी कर लें, इनको भी साथ ले जाएं। और वो सारे, और मुसलमानों को भी कहा गया कि कभी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, यहाँ भी कहा गया और पीछे सूरह बकरा में, ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते, हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, यहाँ तक कि तुम उन्हीं के दीन में दाखिल हो जाओ तो फिर तुम्हारे दोस्त हैं, वरना कभी तुम्हारे खैर खा नहीं है। वकैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, कैसे तुम इनकार करोगे। ये मुसलमानों को तंबीह की गई कि कहीं दुनिया के किसी मफाद की खातिर तुम उन पे चले जाना और उनको अपना दोस्त बनाकर अपने ईमान से हाथ ना धो बैठना, क्योंकि तुमने कुरान पढ़ा हुआ है, तुतला अलैकुम आयातिल्लाह, अल्लाह की कुरान की आयतें तुम पर पढ़ी जाती हैं, वफ़ीकुम रसूल, तुम में अल्लाह का रसूल भी मौजूद है। वमन यअतसिम बिल्लाह, जो बंदा मजबूती से थाम लेगा अल्लाह की रस्सी को, अल्लाह की शरीयत को, अल्लाह के कुरान को, उसे हिदायत मिलेगी। वरना जो दुनिया के मफादात देखेगा, जो गैरों को दोस्त बनाएगा, काफरों के साथ दोस्ती लगाएगा, उनसे अपने दुनिया के मफादात लेना चाहेगा। आज भी कई लोग ऐसे हैं, कई लोगों ने दुनिया के मफादात लेने के लिए, यूरोप के वीज़े लेने के लिए अपने आप को कादियानी शो कराया, गैर मुस्लिम बन गए, क्योंकि उनको फिर प्रोटोकॉल मिलता है गैर मुस्लिमों से। ये प्रोटोकॉल लेने के लिए, दुनिया के ओहदे लेने के लिए, दुनिया का पैसा लेने के लिए, यूरोप के वीज़े लेने के लिए हैं अपने आप को इस्लाम से हाथ धो बैठे। इनको पता है, ऐसे लोगों को पता नहीं जो सिर्फ दौलत की खातिर। मुझे एक बंदा मिला, मैं बैठा था शॉप पे, तो वो मांग रहा था, ऐसे मांगने के लिए जिस तरह आ जाते हैं लोग, अब उसको मामूल के मुताबिक उसके साथ जो है वो, फिर वो कहने लगे, मुझे कुछ जानता था वो पहले भी, जिस तरह मिल जाते हैं ना, तो वो कहते हैं मेरे घर में बच्चियों के लिए कपड़े नहीं, फ़लाँ नहीं, रोटी पूरी नहीं होती, और फ़लाँ साहब ने, एक आलिम थे, उस्ताद थे, उनका नाम लिया कि उसने कुछ कपड़े लेकर दिए, फ़लाँ ने दिए। अब जो है ना मैं कादियानी होता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो कहता है मेरा दोस्त भी कादियानी बन गया है, उसको कोठी भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, वजीफ़ा भी आ रहा है, अब मैं भी कादियानी बनता हूँ। अब मैंने बड़ा समझाया उसको प्यार से, अखलाक से, मैंने कहा ये कादियानी तो बनते हो तो जहन्नम में जाओगे, तो कुफ्र है, तुम्हें पता है कि इस्लाम शरीयत ये है। वो अब ऐसी शैतान किस तरह जहन पर सवार करते हुए कहता है दुनिया तो मिलेगी ना,
कोई बात नहीं, जहन्नम में जाऊँ। कितना गलत तरीन बोल बोला उसने कि कुछ नहीं होता, जाऊँगा जहन्नम में। दुनिया तो है ना, अब वो बूढ़ा हो चुका, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर चुकी है उसकी। दुनिया की खातिर शैतान इंसान का आखिरी दम तक वो वार करता रहता है कि कहीं ना कहीं ये फिसले और जाए जहन्नम में। ठीक है ना। तो कई लोग जो ये काम करते हैं उनको पता है कि जाना है जहन्नम में, लेकिन दुनिया संवारने के लिए, दुनिया की आयाशियाँ करने के लिए, बदमाशियाँ फहाशियाँ और ऐश व आराम के लिए ये सारा कुछ करते हैं। अल्लाह हमारे नौजवानों को हिदायत दे। और ये जो मशीनरी है, ये पूरा सिस्टम है कादियानियों का, वो कई जगह पर फैले हुए हैं और मुसलमानों को बरगलाने के लिए, ख़राब करने के लिए उनको तरह तरह के प्रोटोकॉल भी देते हैं, पैसों के लालच भी देते हैं, वीज़ों के लालच और ओहदों के और लड़कियों के, कई चीज़ें देकर उनके ईमान छीनते हैं। ये सारे ईमान को छीनने के जो है ना प्लान है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मुसलमानों को कि इनके करीब नहीं जाना। ये यहूदी, पीछे इनके यहूदी ईसाई होते हैं, वही पैसा देते हैं, वही सपोर्ट करते हैं, उनके मुल्कों में फिर जाते हैं तो फिर इनको ओहदे मिलते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इनको दोस्त नहीं बनाना, इनके दीन पे नहीं आना। तुम तो अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हो, तुम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास कुरान और हदीस है, और दुनिया की परेशानियाँ, दुख और मुसीबतें तो चंद रोज़ा ज़िंदगी है, अल्लाह आजमाने के लिए करते हैं। मैंने उस बंदे को भी समझाया कि ये मुसीबत तकलीफ़ आई है तो बहुत कम है, अल्लाह आजमाना चाहते हैं कि मेरा बंदा कहीं मुझे छोड़कर दूसरे जगह पर तो नहीं जाता। तो इसलिए बीमारी आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, तकलीफ़ आए, सबसे बड़ी दौलत दौलत ईमान है, दौलत इस्लाम है, दौलत तौहीद है। आपके पास ईमान है, अक़ीदा तौहीद है, आप मुसलमान हैं, कायनात की सबसे बड़ी दौलत आपके पास है। इस दौलत को कभी मत छोड़ना। कोई दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत, कोई ओहदा, कोई लालच, कोई दुनिया की अयाशियाँ, कोई लज्जत, कोई आराम, सारी दुनिया मिल जाए तो ठोकर मार दें, सबसे बड़ी दौलत दौलत ईमान है। ठीक है ना। क्योंकि पीछे आया ना, पिछला जो सबक था आखिरी आयत, उसमें क्या थी? जिस बंदे ने कुफ्र किया, दुनिया की खातिर अल्लाह के दीन को ठुकरा दिया, अब वो ज़मीन भर सोना भी खर्च करे ना तो कि जहन्नम के अजाब से बच जाऊँ, नहीं बच सकता। इस दुनिया में है, ईमान लाए, इस्लाम कबूल करे, अल्लाह के रास्ते में थोड़ा सा भी दे देना तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन जहन्नम से बचा लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ुन नार वलो बिशिक्क़ि तमरा, जहन्नम से बचो चाहे एक गुठली खजूर की, खजूर का एक हिस्सा, पूरी खजूर नहीं, खजूर का एक पूरा दाना नहीं, उस दाने का एक टुकड़ा खर्च करना पड़े, देना पड़े, वो देकर अपने आप को जहन्नम से बचा लो। वफ़ीकुम रसूल हो, तुम कुरान की आयत। तो सबसे आज ईमान को बचाने के लिए क्या है, इस आयत से सबक ये भी मिल रहा है कि ईमान मजबूत करना है ना, ईमान को बचाना है। इस पर फितन दौर में तो कुरान के साथ चिमट जाएं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ये कुरान इंसान को दुनिया के फितनों से भी बचाता है और इंसान को इंशाअल्लाह ये कुरान कब्र के अजाब से भी बचाएगा और क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सिफारिश करके जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को